हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी आते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को होता है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लासेस जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट के बाद 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, वेन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? इस समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का, हर्षवर्धन किया, स्कंदगुप्त के। वेन सांगा जो है चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, क्लियर सभी को। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांगा आया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? बताइए, इन बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाती है बाबर को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांता था। ठीक है, और उसकी उदारता के कारण इसे जो है कलंदर कहा जाता था। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल आपका जो है लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। जेजाक भुक्ति रिक्त स्थान का पुराना नाम था किसका? बताइए, जेजाक भुक्ति जो है किसका पुराना नाम था? तो जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का पुराना नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से को। जेजाक भुक्ति या जिझौती गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित था, और इसका वर्तमान नाम आपका बुंदेलखंड है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बताइए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था साथियों आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका छठा नंबर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, प्लासी का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को नादिया यानी कि नादिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। ठीक है, जो कि भी बांग्लादेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है सातवां नंबर। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का जो नारा है संबंधित है आपका जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर से को सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है आठवां नंबर। क्या पूछा है? पूछा आपका निम्नलिखित में से किसको जो है लोक नायक के रूप में जाना जाता था? बताइए, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो लोक नायक के रूप में जाना जाता था आपका जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को। जयप्रकाश नारायण जो है प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। समाज सेवा के लिए उन्हें लोक नायक की उपाधि भारत के लोगों ने प्रदान की थी। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। भूदान आंदोलन आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? बताइए,
भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन का प्रवर्तक जो आपका विनोबा भावे को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला है आपका 10वां नंबर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, बताइए? प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, स्तरीय शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के? तो हंटर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है अधिक बल दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है, बताइए? निम्नलिखित शैलों में से कौन सा जो है अवसादी शैल का उदाहरण है? तो अवसादी शैल का उदाहरण अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? अपक्षय एवं अपवर्तन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को जो है अवसादी सेल कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। पुष्चल तारे की पूछ की दिशा सदैव कैसी होती है? तो पुष्चल तारे की पूछ की दिशा सदैव आपकी जो है सूर्य से दूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, बताइए? भ्रंश से संबंधित कौन सा है? तो भ्रंश से संबंधित आपका जो है ग्राबेन होता है, ग्राबेन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भ्रंश से संबंधित आपका ग्राबेन होता है। क्वेश्चन नंबर है 15 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो दिया गया है आपका गोभी मरुस्थल नहीं, बताइए? आटाकामा, अरबिया और कालाहारी आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। गोभी आपका जो है शीत मरुस्थल है। क्लियर है सभी को? चलिए, 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पे संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के उन सभी वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जो एक लेखा वित्तीय वर्ष में अन्य देशों या शेष विश्व के साथ किया जाता है। ठीक है, इसलिए वे सभी लेन देन जो एक देश के संघ क्षेत्र के बीच किए जाते हैं उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितने धन व्यय हुआ था, बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 300 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 300 करोड़ व्यय जो है किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था, बताइए? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर होता है छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाना जो है अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। उत्तर दीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी कब, बताइए? 2005 में, 2003 में, 2006 में या 2008 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आपकी प्रारंभ हुई थी 2006 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। आरबीआई रिक्त स्थान की संतुष्टि के आधार पर बनाया गया है, किसकी संतुष्टि पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रॉयल कमीशन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सो इसके बाद आरबीआई
की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रॉयल कमीशन की संतुष्टि के आधार पर की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 21। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भाग 3, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 22 नंबर। क्या है? पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो इसमें किया गया है आपका 73वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से इसके बाद पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 23 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका स्थित है साथियों द हेग में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका है 24 नंबर। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यह आपके शामिल है साथियों समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। क्लियर सभी को? चलिए, समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधान की चर्चा है। ठीक है, अगला प्रश्न 26। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में आपका जो है पेक्टिन परिरक्षक का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जेली गुदेदार फल, चीनी, पेक्टिन और पर्याप्त माल में संयोजन से बनी एक स्थूल द्रव्य होती है, जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए पेक्टिन नामक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर। केसर प्राप्त होता है कहाँ से? बताइए, केसर कहाँ से प्राप्त होता है? तो केसर जो है पुष्प वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 28। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या आपकी जो है साथियों 24 है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? अरे, TAB का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है? तो यह बचाव करता है साथियों आपका मियादी बुखार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? TAB का टीका जो है मियादी बुखार से बचाव करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बताइए, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 61 61 नंबर। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट क्या है? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? यह जो है आपका भू समकालिक उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसैट एक भू समकालिक उपग्रह है। इसे कल्पना एक के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष
केंद्र से 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? बताइए, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो आपकी किमोनो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, क्लियर सही को। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा आपकी येन है, और यहाँ की संसद को जो है डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, 63, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस की अगर बात की तो आपका जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसे पिंग पोंग भी कहा जाता है। सबसे पहले इस खेल की शुरुआत आपकी इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है 64 नंबर, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है आपकी मुद्रा है साथियों ब्राजील की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है, ब्राजील की वर्तमान मुद्रा आपकी रियाल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर, वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से जो है परास्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो नवाज शरीफ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो वर्ष 1999 में नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के अपदस्थ किया गया था। ठीक है, नवाज शरीफ का राजनीतिक दल आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित कृति है? बताइए, मालगुडी डेज जो है किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित आपकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर के नारायण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर, मालगुडी डेज जो है आर के नारायण के कार्यों पर आधारित आपकी कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 67 नासाउ किस देश की राजधानी? बताइए, नासाउ जो है किस देश की राजधानी है? तो नासाउ जो है आपकी राजधानी है साथियों बहामास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नासाउ बहामास की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है 68 नंबर, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए, सचिन तेंदुलकर को जो है किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके। सचिन तेंदुलकर को जो है वर्ष 2013 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए 69 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया। क्या दिया गया? पीसीए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पीसीए यानी कि बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है पीसीए? तो पीसीए का फुल फॉर्म होता है साथियों आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर आखिरी क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जुलाई को नहीं, 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर है, यह जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। ठीक है, और इसी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।